ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि कुछ बिजनेसेस में मालिक के नहीं होने पर भी हर काम सिस्टमेटिक होता रहता है और कुछ बिजनेसेस में मालिक के होने के बावजूद स्टाफ टाइम पास करता रहता है। कुछ बिजनेसेस में दोस्तों कस्टमर के आने पर स्टाफ में ये होड़ लग जाती है कि उसे कौन अटेंड करेगा, और कुछ बिजनेसेस में स्टाफ बेमन से कस्टमर को अटेंड करते हैं। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे स्टाफ सालों तक टिका रहता है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे हर साल स्टाफ चेंज करना पड़ता है। इन सभी के पीछे दोस्तों एक ही कारण होता है, और वो होता है दोस्तों स्टाफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं स्टाफ को अच्छे से कैसे मैनेज करें इससे रिलेटेड 5 ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि आप मुझसे मेरी सारी मशीनरी ले लीजिए, मेरा सारा पैसा ले लीजिए, मेरी सारी फैक्ट्रीज ले लीजिए, सिर्फ स्टाफ मेरे पास रहने दीजिए और अगले 5 साल में मैं इससे भी बड़ा बिजनेस दोबारा खड़ा करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों स्टाफ ही एक बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि दोस्तों एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव अच्छे स्टाफ के कंधों पर ही रखी जा सकती है। तो दोस्तों स्टाफ को कैसे अच्छे से मैनेज करें इसके लिए सबसे फर्स्ट ट्रिक होती है दोस्तों, डू रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ योर स्टाफ। दोस्तों आज इंडिया में जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं आज भी उन्होंने ये ईगो पाला हुआ है दोस्तों कि हम मालिक हैं और ये हमारे नौकर हैं। वो अपने स्टाफ को एक इंसान की तरह नहीं दोस्तों, एक गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। दोस्तों अगर स्टाफ गलती से उन्हें कोई सजेशन भी देना चाहता है तो वो उन्हें ये कह के चुप करा देते हैं कि तू तो कल का आया हुआ है, तुझे क्या पता है, हमें बिजनेस करते हुए कितने साल हो गए। तो दोस्तों इस सोच को हमें आज ही बदलना है, क्योंकि दोस्तों आज का समय अपने स्टाफ के साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करने का है, उनकी रेस्पेक्ट करने का है, उनकी केयर करने का है। इससे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जिस भी इंसान को जहाँ पर रेस्पेक्ट फील होता है वो वहीं पे टिके रहना चाहता है। आज अगर आप अपने स्टाफ की रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो अगर कल को उन्हें कहीं ज़्यादा सैलरी भी ऑफर हो रही होगी तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ टिका रहेगा। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है दोस्तों टाटा ग्रुप। आज टाटा ग्रुप में कोई भी स्टाफ ज्वाइन करता है तो वो जल्दी से वहाँ से छोड़ता नहीं है, क्योंकि टाटा ग्रुप अपने स्टाफ का बहुत केयर करता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है। इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आज डायरेक्टली हमारे से कोई डील करता है तो वो स्टाफ होता है, तो वो हमें कुछ सजेशंस ऐसे दे सकता है जिन्हें फॉलो करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट की सेकंड ट्रिक होती है दोस्तों, लीड बाय एग्जाम्पल। आपने दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसे उसकी प्रजा होगी। तो दोस्तों अगर आप अपने स्टाफ से कुछ भी उम्मीदें रखते हैं तो सबसे पहले आपको उन उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ टाइम पे आए, हर काम को सिंसियरली पूरा करे, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस में टाइम पे पहुँचे, आप अपने हर काम को सिंसियरली पूरा करें। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान जो होता है वो सुनकर इतना नहीं सीखता है, वो देखकर जल्दी सीखता है। तो अगर आप सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो स्टाफ की हिम्मत नहीं होगी कि वो सिस्टम्स को फॉलो ना कर सके। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपना खुद का नॉलेज भी टाइमली इंप्रूव करते रहे। इससे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जब हम खुद सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो स्टाफ की नज़रों में हमारी इज्जत बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, हमारे प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे अगर हम उन्हें कुछ बात कहते हैं तो वो हमारी बात को जल्दी मानते हैं। और दूसरा बेनिफिट इससे दोस्तों ये होता है कि स्टाफ किसी भी चीज़ को जल्दी सीखता है, और अगर वो जल्दी किसी चीज़ को सीखेगा तो एट द एंड उसका बेनिफिट दोस्तों हमारे बिजनेस में ही होना है। थर्ड टेक्निक जो स्टाफ मैनेजमेंट की होती है दोस्तों वो होती है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब होता है दोस्तों प्राइज, स्टिक मतलब होता है पनिशमेंट। दोस्तों अगर स्टाफ को हमें सही से मैनेज करना है तो एक प्राइस का और पनिशमेंट का प्रॉपर बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। दोस्तों हमें हमेशा अपने स्टाफ की सिर्फ कमियां ही नहीं ढूंढते रहना है, उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें प्राइस भी देना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस काम पे दिया जाता है पुरस्कार उसे इंसान दोहराता है बार बार। अब दोस्तों आप कहेंगे कि प्राइस क्या हो सकता है। प्राइस मतलब हो सकता है दोस्तों अगर कोई हमारा स्टाफ अच्छा काम कर रहा है तो हम सबके सामने उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसे कुछ कैश बोनस दे सकते हैं, हम उसे उसकी सेल पे कमीशन दे सकते हैं, हम उसे 1-2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं। अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उन्हें बाहर पार्टी के लिए लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पनिशमेंट क्या हो सकता है। पनिशमेंट अगर कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है तो हम उन पर फाइन लगा सकते हैं, हम उनकी सैलरी कम कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है तो हम उन्हें जॉब से हटा भी सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं।
अब दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी हमें प्राइज़ देना है वो सबके सामने देना है, और जो पनिशमेंट देना है या किसी को डांटना है वो हमें हमेशा अकेले में जाके करना है दोस्तों। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि अगर हम किसी को सबके सामने डांटते हैं तो वो उस बात से इम्प्रूव करने की बजाय उस बात को अपने ईगो पे ले लेता है, जो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है दोस्तों। तो हमें अगर किसी को डांटना भी है तो इस तरीके से डांटना है कि उसके बाद में वो मोटिवेट हो सके। इस पॉलिसी का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्टाफ मोटिवेट रहता है कि उसे किसी काम को पूरा करने पे प्राइज़ मिलेगा, और दूसरी तरफ वो केयरलेस भी नहीं होता क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि अगर मैंने काम सही से नहीं करा तो मुझे पनिशमेंट भी मिल सकता है। फोर्थ टेक्निक जो स्टाफ मैनेजमेंट की होती है दोस्तों वो होती है गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। दोस्तों हमें जो भी अपना वर्किंग एनवायरनमेंट है उसे हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है। आज हम किसी भी एम्प्लॉय को काम पे रखते हैं तो हमें हमेशा उसका काम क्या रहेगा, उसके किन किन नियमों को उसे फॉलो करना है, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, आगे जाके सैलरी किस बेसिस पे बढ़ाई जाएगी, ये सब बातें दोस्तों हमें उससे पहले से ही तय कर लेनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या है कि आगे जाके कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। हमें हमेशा अपने स्टाफ की सैलरी जो है वो दोस्तों टाइम पे देनी चाहिए। इससे जो स्टाफ है उसका मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। सेकेंड चीज़ दोस्तों हमें क्या करनी है कि जिस कंडीशन में कोई भी स्टाफ वर्क करता है वो कंडीशन दोस्तों आसान होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो हम उनके लिए कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं, हम उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ स्टाफ हमारे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, नए स्टाफ को टिकने नहीं देना चाहते। ऐसे स्टाफ को ढूंढ पे उन पे एक्शन लेना जरूरी होता है दोस्तों, ताकि हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, मोटिवेटिंग रहे, और जो हमारे स्टाफ वो सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर सके, जिससे दोस्तों एक दूसरे को सीखने को मिलता रहे। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपने बिजनेस के गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को हमेशा अच्छा रखना और मोटिवेटिंग रखना। अब दोस्तों स्टाफ मैनेजमेंट की 5th टेक्निक होती है दोस्तों, डोंट डिपेंड टू मच। मतलब दोस्तों हमने अपना अच्छा स्टाफ सेलेक्ट करा, उसको अच्छे से ट्रेन करा, उसकी केयर करी, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ स्टाफ की ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए वजह से उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करें, क्योंकि अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्टाफ अगर हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारा बिजनेस उससे डाउन जा सकता है दोस्तों। तो इसके लिए हमें दोस्तों पहले से ही तैयारी रखनी जरूरी है। सबसे पहली तैयारी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हमें रिटर्न में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने हैं, कि अगर कोई फ्रेशर बंदा आता है और अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से काम कर सके तो उसके लिए एक रिटर्न में ट्रेनिंग प्रोसेस होनी चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी नया बंदा आके कुछ टाइम में ट्रेनिंग लेके काम चालू कर सकता है। सेकंड टेक्निक जो दोस्तों हमें इसमें यूज़ करनी है कि हमें एक बैकअप तैयार रखना है। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट स्टाफ होता है वो अगर उसके साथ साथ दोस्तों हमें एक ऐसा स्टाफ को साइड बाय साइड ट्रेनिंग देते रहना है कि अगर कल को अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टाफ वो चला भी जाता है तो हम उस दूसरे स्टाफ को उसकी जगह अपॉइंट कर सकें। तीसरी पॉइंट हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टाफ है उनके साथ हम अपॉइंटमेंट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हमें 3 साल तक या 5 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर उससे पहले अगर वो छोड़ते हैं तो हम उन पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन दोस्तों ये भी यूज़ करते हैं कि जो कमीशंस है या फिर कोई बोनस है इनका पेमेंट वो ईयरली बेसिस पे करते हैं, ताकि साल के बीच में कोई भी स्टाफ उन्हें छोड़ के नहीं जा सके। अब दोस्तों इस टेक्निक को फॉलो करने का बेनिफिट ये होता है कि कोई भी स्टाफ जो है वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, हमें डोमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो वहाँ से चला भी गया कल को तो ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है। और दूसरा दोस्तों अगर कोई स्टाफ चला जाता है तो हमारा बिजनेस भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता है और हमारा बिजनेस उसी तरीके से ग्रो करता रहता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ 5 स्टाफ के मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई है, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपके स्टाफ भी खुश रहेंगे और आप एक स्टाफ से ही दोस्तों 2 स्टाफ के बराबर काम करा पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करेंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो कौन सी लगी। और इसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए, उन्हें भी जाके ज़रूर से चेक करें। इस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपने इतना टाइम देके दोस्तों ये वीडियो देखे इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।